हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो कैसे पितृदोष का निवारण होगा। लेकिन उससे पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर ये पितृ है कौन। दोस्तों, पितृ उन मृत पूर्वजों को कहा जाता है जिनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं प्रेत योनि से होकर पितृलोक में निवास करती हैं। इनमें पिता, दादा, परदादा और ननिहाल पक्ष के नाना, परनाना आदि शामिल होते हैं, जिनकी पूजा और तर्पण पितृपक्ष के दौरान किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे परिवार को आशीर्वाद दे सकें। दोस्तों, सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार पितृ के अप्रसन्न या नाराज होने से पितृदोष लगता है। अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में पितरों का अपमान करता है तो उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं जिस घर में माता पिता का अपमान किया जाता है वहां भी पितृदोष लगता है। हमारे धर्मशास्त्रों में पितृदोष से मुक्ति के उपाय दिए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखाई देता। आर्थिक संकट, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक झगड़े, रिश्तों में तनाव, ये समस्याएं जीवन को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती हैं। कई बार इन परेशानियों का कारण पितृदोष हो सकता है। पितृदोष तब लगता है जब किसी व्यक्ति ने पूर्वजों के प्रति कोई पवित्र कर्तव्य पूरा नहीं किया हो या किसी ने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए उचित कर्म नहीं किए। पितृदोष का असर कम करने के कई उपाय हैं, जिन्हें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहला उपाय, दोस्तों, पितृदोष निवारण के लिए काले तिल का इस्तेमाल खास माना गया है। इसलिए पितृपक्ष और अमावस्या जैसे अवसरों पर काले तिल का तर्पण करना आपको पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है। ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से काले तिल को पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए असरदार माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काले तिल का इस्तेमाल पितरों को तर्पण देने के दौरान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह तिल यमराज को प्रिय होते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष और अमावस्या के समय जब आप पितरों को तर्पण देने जाएं तो जल में काले तिल मिलाना न भूलें। यह कर्म पितरों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। काले तिल का तर्पण करने से पितृदोष का असर कम होता है और व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं। दूसरा उपाय है इंदिरा एकादशी व्रत। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इंदिरा एकादशी पितरों के लिए बहुत खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और पितरों दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी व्रत पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए असरदार उपाय है। तीसरा उपाय है अर्यमा की पूजा। दोस्तों, अर्यमा को पितरों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पितृपक्ष के दौरान अर्यमा की पूजा करके काले तिल अर्पित करने से पितृ और देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। इससे वंश को उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। चौथा उपाय है पीपल की परिक्रमा। सोमवती अमावस्या को, जिस अमावस्या को सोमवार हो, पीपल के पेड़ के पास जाएं, उस पीपल के पेड़ को एक जनेऊ प्रदान करें और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल को प्रदान करें।
पीपल के पेड़ की और भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और उस पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के बाद यथासंभव एक मिठाई पीपल को अर्पित करते जाएं। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर से पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। आपसे जो भी अपराध जाने अनजाने में हुए हैं उनके लिए उनसे क्षमा मांगे। सोमवती अमावस्या की पूजा से बहुत जल्दी उत्तम फलों की प्राप्ति होने लगती है। इसके अलावा पितृदोष से मुक्ति के लिए नियमित रूप से अपने पूर्वजों का स्मरण करना और उनकी पूजा करना भी महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पितृतर्पण करना और पितृदोष को खत्म करने के अन्य धार्मिक उपायों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।